हेलो दोस्तों, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। आई होप ये वीडियो आप सब लोगों को बहुत ही बढ़िया लगेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर हम लोगों का बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तब हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। हम लोगों का इंटरेस्ट कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेवलप नहीं होगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से पढ़ते हैं। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? असल में इलेक्ट्रोफाइल मतलब है क्या? इलेक्ट्रोफाइल मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल वर्ड को बहुत अच्छी तरह से देखें तो हम लोगों को क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रो प्लस फाइल। इलेक्ट्रो आया है इलेक्ट्रॉन से एंड फाइल मतलब लभार, मतलब इलेक्ट्रॉन से जिसको प्यार है वही कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम ई प्लस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को हम आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम बोल सकते हैं। NH4 प्लस, NO2 प्लस, CH3 प्लस, C2H5 प्लस, Cl प्लस, BH3 एटसेट्रा। तो चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, असल में न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियस पे जो क्रॉस खाता है, मतलब न्यूक्लियस लवर। सेम एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जैसा था इलेक्ट्रॉन लवर, सेम न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लवर। इलेक्ट्रोफाइल जैसा इलेक्ट्रॉन पे क्रॉस खाता था वैसे ही न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस पे क्रॉस खाता है। असल में बेस और न्यूक्लियोफाइल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उनके वर्क डन में डिफरेंस है, सिर्फ वो जो काम करते हैं उसमें डिफरेंस है। असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेस एंड न्यूक्लियोफाइल को एकदम सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि दोज स्पीसीज which have negative charge और लोन पेयर। दैट मीन्स हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि बेस एंड न्यूक्लियोफाइल आर दो स्पीसीज जिनके पास आइदर नेगेटिव चार्ज होगा और लोन पेयर होगा। इनका कुछ एग्जांपल्स हम लोग बोल सकते हैं कि NH2 माइनस, OH माइनस, OCH3 माइनस,
NH3 लोन पेयर एटसेट्रा। तो चलिए आज का आखिरी टॉपिक डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो चलिए आज का हमारा आखिरी टॉपिक शुरू करते हैं, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। असल में बेस एंड न्यूक्लियोफाइल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बेस एंड न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस है सिर्फ उनके वर्क डन में, वो क्या काम करते हैं इसी में सिर्फ उनका डिफरेंस। कभी कभी हम लोग जब किसी बुक से ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ते हैं तब कभी कभी हम लोगों को बेस एंड न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है, कहाँ कहाँ बेस यूज हुआ है, कहाँ कहाँ न्यूक्लियोफाइल यूज हुआ है। हम लोगों को कभी कभी दिक्कत होती है ये चीज पहचानने में। तो चलिए इस दिक्कत को दूर करते हैं। तो बेस क्या काम करता है? बेस काम करता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन का। प्रोटॉन मतलब H+, एब्स्ट्रैक्शन, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन का। एंड न्यूक्लियोफाइल काम करता है अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल की तरफ। C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 here partially negative charge, here partially positive charge. OH minus. Here this is the electrophilic center. This is the electrophilic center. This is the electrophilic center. OH माइनस जाके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा एंड ये बॉन्ड ऊपर उठ जाएगा। सो वी गेट, আমরা যে প্রোডাক্ট পাবো সেটা হলো CO মাইনাস OCH3 CH3 OH। here OH minus acts as a न्यूक्लियोफाइल। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। C डबल बॉन्ड O CH3 CHHH here OCH3 माइनस। ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप shows माइनस I इफेक्ट। ये कार्बोनिल ग्रुप माइनस I इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है एंड ये हाइड्रोजन and this hydrogen becomes acidic hydrogen and the base abstract this hydrogen and we get the product C double bond O CH3 CH2
negative plus CH3OH. Here OCH3 minus acts as a base. तो चलिए अब हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं ताकि हम लोगों को मदद मिल सके न्यूक्लियोफाइल एंड बेस को आइडेंटिफाई करने में। पहले आता है OH माइनस, उसके बाद OCH3 माइनस, उसके बाद OCH2CH3 माइनस, उसके बाद आता है O माइनस, CH3, उसके बाद आता है O माइनस, CH3 and CH3. Here we can say कि जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, तब बाल्कीनेस डिक्रीजेस, तब बाल्कीनेस डिक्रीजेस। सो क्या हो रहा है, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रहा है। एंड जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब बेसिसिटी इंक्रीज होता है, तब बेसिसिटी इंक्रीज होता है ड्यू टू द bulkiness increases, due to the bulkiness increases। जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तब बाल्कीनेस डिक्रीज होता है एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होता है। एंड जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब बाल्कीनेस इंक्रीज हो जाता है, सो बेसिसिटी भी इंक्रीज होता है। तो वी कैन से यार हम लोगों को देखने को मिलता है कि इधर हम लोगों को देखने को मिलता है कि OH माइनस एंड OCH3 माइनस कभी कभी बेस की तरह भी एक्ट कर देते हैं और कभी कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड बेस बोथ। ये दोनों कभी कभी बेस की तरह एक्ट करते हैं और कभी कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करते हैं। और सेकेंडली ये जो नीचे वाले ग्रुप्स हैं, नीचे वाले जो ग्रुप्स हैं, these groups always acts as base। ये नीचे के बल्की ग्रुप्स always acts as a base। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो मोटे मोटे ग्रुप्स के बीच के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अचीव करने के लिए हम लोग को एक स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल जरूरत है। मतलब here we can say we need small sized nucleophile to attack the
electrophilic center, to attack the electrophilic center, to attack the electrophilic center because of the bulky side atoms, because of the bulky side atoms। तो आज के वीडियो का हमारा समरी यही है कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर एंड न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर, मतलब न्यूक्लियस पे जो क्रश खाता है वही कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस एंड न्यूक्लियोफाइल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है उनके वर्क डन में। न्यूक्लियोफाइल क्या काम करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल के थ्रू इसको पढ़ा कि दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जाके पार्शियली पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके अटैक कर रहा है एंड वी नीड ए स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि दो बल्कि ग्रुप्स के बीच में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज को अचीव करने के लिए एक स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है, ये तो ऑब्वियसली बात है। एंड उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बेस क्या काम करता है। बेस का काम है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। बेस एकमात्र काम करता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। जैसे हम लोग फिल्म में देखते हैं ना कि छोटे बच्चों को लॉलीपॉप का लालच दिखा के किडनैप करके लेके चला जाता है, ठीक वैसे ही बेस भी इधर H+ को प्लस और नेगेटिव का अट्रैक्शन का लालच दिखाता है एंड उसको खुद की तरफ लेके आता है। उसके बाद उसको अपनी ऑफिशियल किडनैपिंग कार मतलब मारुति ओमनी से उसको किडनैप करके लेके चला जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक चार्ट। इस चार्ट से हम लोगों को पता चला कि जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तब बल्कीनेस इंक्रीज हो रहा है एंड बल्कीनेस इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? बेसिसिटी भी इंक्रीज हो रहा है एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रहा है। जब हम लोग चार्ट के नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब बल्कीनेस डिक्रीज हो रहा है एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रहा है। जब हम लोग चार्ट के नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, बल्कीनेस डिक्रीजेस। जब हम लोग चार्ट के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तब बेसिसिटी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बल्कीनेस भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब OH- का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है एंड इस ग्रुप का बेसिसिटी सबसे ज्यादा है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। एंड स्टे सेफ इन योर होम।